बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मैसेज लिखना आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डाटा एंट्री और टाइपिंग का काम कैसे किया जाता है। टाइपिंग का काम इतना आसान होता है कि आपने ऊपर से देके सारा डाटा टेक्स्ट में लिखना होता है और डाटा एंट्री में आपको एंट्री करनी पड़ती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं क्लाइंट्स की तरफ से, उनके ऊपर से देख के आपने सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ऐसा मेथड बताऊंगी जिसमें आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और सबसे आसान तरीका वो बताऊंगी कि आपका काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाए। और इसके बाद ये भी बताऊंगी कि बिगिनर्स कैसे इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हर कोई आपको मेरे वाला मेथड नहीं बताएगा। अगर आप वाकई में प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। मैंने अपनी पूरी रिसर्च करके फिर आपके साथ ये तरीका शेयर किया है। आप अपने तरीके से इसकी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को हर काम में सेम रिज़ल्ट नहीं मिलते। हर ऐप से, हर वेबसाइट से सेम रिज़ल्ट नहीं मिलते। यहाँ पे बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए हर इंसान के रिज़ल्ट डिफरेंट होते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितनी आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, आपको उसके हिसाब से रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो आपको यहाँ पे कुछ पेपर नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली वो वाला पेज है, एक सैम्पल है जिसके ऊपर से देख के आपने टाइपिंग का काम करना है। पिक्चर के फॉर्मेट में भी आपको क्लाइंट दे सकता है, स्कैन किया हुआ भी आपको एक डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, या आपको पीडीएफ भी एक पेपर मिल सकता है, एक फ़ाइल मिल सकती है जिसके ऊपर क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि हमने काम करना है। अब आपने क्या करना है, टाइपिंग में आपको कैसे डाटा दिया जाता है, आपने चले जाना है गूगल पे। यहाँ पे आपने इमेज टू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास ये पहली वेबसाइट आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका एक नया इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट पेज इसका इस तरह का आ जाएगा। ब्राउज़र के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने फ़ोटो को सिलेक्ट करके अपनी फ़ाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। कन्वर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी जो इमेज का डाटा है वो आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। इस तरह से सारा डाटा टेक्स्ट में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐड करना है तो आप इसमें से एडिट कर सकते हैं। आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है, अपने नोटपैड पे आना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो आपके पास डाटा है ये आपके पास एडिटेबल डाटा है, इसमें इजीली आप एडिंग कर सकते हैं, रिमूविंग कर सकते हैं। ये सारा डाटा आपके पास सेव होगा। आपने टिक के ऊपर क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। टाइपिंग के काम में आपको इस तरह का डाटा दिया जाता है कि आपको सेम टू सेम ऐसे ही टाइप करना पड़ता है। कुछ लोग आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में देते हैं, कुछ लोग आपको वर्ड की फॉर्मेट में देते हैं और कुछ लोग इमेज को टेक्स्ट में फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पे आ जाना है, गूगल डॉक्स के ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही हम इसको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इसका एक आइकन आ जाएगा गूगल डॉक्स का। इसके ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऐप है आपके यूज़ के लिए, इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आपने सिंपल इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने वेट करना है और देन आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ये ऐप हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, हमने इसके ऊपर मेन काम करना है कि हम अपनी पीडीएफ फाइल्स को किस तरह से रेडी कर सकते हैं, अपना डाटा किस तरह से यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं, पेस्ट करके हम यहाँ पे किस तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट्स जो आपको डाटा देते हैं वहाँ पे आपके पास कुछ मुश्किल भी हो सकती है। आपने इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है, प्लस के आइकन पे आएंगे और यहाँ पे आपने अपना ईमेल चेंज कर लेना है। ईमेल की स्पेस ख़त्म हो गई थी इसलिए हम दूसरा ईमेल कनेक्ट कर लेते हैं। प्लस के आइकन पे आएंगे और यहाँ पे आके आपने वो वाला डाटा पेस्ट करना है जिसको आपने इमेज टू टेक्स्ट में चेंज किया था। इसको हमने चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद आपने 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे शेयर एंड एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फाइल को हम अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे या अपनी फाइल्स के अंदर सेव कर लेंगे।
यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वेबसाइट मिल जाएंगी जिनके ऊपर आप अपने डाटा को डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स आपको एक तरह का काम नहीं देते, आपको डिफरेंट काम देते हैं। जैसे आपने किसी फ़ाइल को वर्ड को पीडीएफ में आपने डाउनलोड करना है, इमेज को आपने टेक्स्ट में डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपने गूगल पे फ्रीलांसर को सर्च करना है, ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे हायर आउट फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ से अर्निंग करनी है, तो आपने अर्न मनी फ्रीलांसिंग के ऊपर इसको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपने इसकी डिटेल्स पढ़ लेनी है। फर्स्ट पेज के ऊपर सारी इसकी डिटेल्स होगी, ध्यान से आपने पढ़ लेनी है। अर्न मनी फ्रीलांसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको आपने गूगल के साथ कंटिन्यू कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है। इनकी टर्म्स कंडीशन को आपने यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी प्रोफाइल है, जो सबसे मेन चीज़ है। आपने अपनी प्रोफाइल को ध्यान से सेट कर लेना है। जब किसी काम को आपने करना है तो आपकी प्रोफाइल एक आपका पॉजिटिव व्यू होता है। आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दे देनी है ताकि आपकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बन जाए। तो इस तरह से आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि अपने सर्च के बटन के ऊपर जाना है, प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे सर्च बार का एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर सिंपल आपने टाइप करना है टाइपिंग। अब टाइपिंग जैसे ही हम टाइप करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जॉब्स आ जाएंगी टाइपिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग नोट्स टाइप टू पीडीएफ। हैंड राइटिंग नोट्स को आपने पीडीएफ में टाइप करना है। नीचे आपको पीडीएफ का डाटा मिल जाएगा जो कि आपने एक्सेल में चेंज करना है। एक्यूरेट मैनुअल डाटा एंट्री आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स आ जाएंगी जिनके ऊपर आपको सारी डिटेल्स लिखी हुई मिलेगी कि आपको यहाँ पे कितना पे किया जाता है और यहाँ पे आप कितनी अपनी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी देर पहले ये जॉब यहाँ पे अपलोड की हुई है। इस तरह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा जॉब आ जाएंगी, लेकिन आपने अप्लाई किसके ऊपर करना है, जो जॉब आपके पास रिसेंटली अपलोड की होंगी। यहाँ पे हम किसी भी एक जॉब के ऊपर क्लिक करके उसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। उसमें स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, एक्सेल एडिटिंग, डाटा क्लींजिंग, डाटा मैनेजमेंट, डाटा प्रोसेसिंग, ये सारी स्किल्स हैं आपके पास हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पर काम कर सकते हैं। नीचे आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और उसके बाद आपने अपना ईमेल वेरीफाई करना है। नीचे आपके पास आ जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी डिटेल्स देनी है, क्योंकि कहीं भी काम करने के लिए आपकी प्रोफाइल जो है वो एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ से नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे आप अपने अर्निंग भी बता सकते हैं कि 1 घंटे में आप कितना पे लेना चाहते हैं, और उसके अलावा आप यहाँ पे जो रिसेंटली जॉब्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ से अच्छा और जल्दी रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। डिटेल्स आपने किसी भी जॉब की चेक करनी है तो आपने ध्यान से उसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर आपने देखना है कि उसके अंदर कौन कौन सा काम कर सकते हैं। अगर आपके पास वो स्किल्स है फिर आपने अप्लाई करना है और उसके ऊपर आपने काम अपना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो आप जिन रिसेंटली ऐप के जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी उसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद इसकी स्किल्स भी देख लेनी है और यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके सारी जॉब्स को ध्यान से देख लेना है कि क्या क्या यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने वो वाली जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। ये आप मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आपको रिसेंटली जॉब्स मिल जाएंगी जिनके ऊपर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने जॉब जब अप्लाई करनी है तो आपने देख लेना है कि क्लाइंट्स ने पहले किसी को पे किया हुआ है, क्लाइंट्स पहले किसी के साथ काम कर रहा है, तो फिर आपने उसके साथ काम करना है, उसकी जॉब के लिए अप्लाई करना है। देन आपने उसको अपना पेमेंट मेथड बता देना है, आपके उस प्रोसेस के अंदर पेमेंट मेथड रिसीव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पेमेंट मेथड की बात कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ह्यूमन आइकन के ऊपर क्लिक करना है। बैलेंस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो आपकी पेमेंट बनेगी वो आपको नज़र आ जाएगी। होपफुली कि आपको इन सब की समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।